आइए अब आपको ले चलते हैं देवरिया के पैना गांव। ये गांव इसलिए खास है क्योंकि यहाँ के घर घर से लोग देश की हिफाजत के लिए सेना में हैं। आखिर क्यों यहाँ के युवा सेना में जाना पसंद करते हैं, क्या है इसकी पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। देवरिया से करीब 60 किलोमीटर दूर पैना गांव। 15,000 की आबादी वाले इस गांव के हर घर से कोई न कोई सदस्य सेना में काम कर रहा है। अगर किसी घर का सदस्य सेना में नहीं है तो वो पैरा मिलिट्री फोर्स या पुलिस में रहकर अपनी सेवा दे रहा है। आज भी पैना गांव के करीब 500 लोग सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस में हैं। इस गांव के लोगों के खून में बसा हुआ है दूसरों की सहायता करना, दूसरों का सहयोग करना, और वो स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में निकल के आदमी आती है कि किसी की दास्तां मुझे स्वीकार नहीं है। पैना गांव के युवाओं के सेना में शामिल होने की कहानी भी दिलचस्प है। बुजुर्ग बताते हैं कि आजादी के बाद एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस गांव से गुजरे। कद काठी से मजबूत गांव के नौजवानों को देखकर नेहरू जी ने उन्हें सेना में शामिल होने का न्योता दिया। यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वो पीढ़ी दर पीढ़ी कायम है। बहुत पहले यहाँ जवाहरलाल नेहरू आए और यहाँ के जवानों को देख करके उन्होंने इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो फौज की भर्ती होनी चाहिए, और यहाँ पर फौज की भर्ती हुई भी। उसके बाद जवानों में आपस में बहुत एक उत्साह बढ़ा और आज भी इस गांव के बहुत सारे लोग मिलिट्री में हैं। गांव के नौजवानों में सेना में शामिल होने का जुनून है। बहुत से लोगों के सेना में होने के कारण उन्हें ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। बुजुर्ग भी बच्चों को ट्रेनिंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कई घरों में तो 3-3 पीढ़ी से लोग सेना में काम कर रहे हैं। आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं ऐसी कहानी सुनाते हैं अपने देश के लिए। उन्होंने अपनी जान दे दी और उन्होंने जो जान दे दी वो जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं तो हम लोग का अलग एक रुतबा उठता है कि बस हम लोग अपना जिंदगी जो जिएंगे वो देश के लिए जिएंगे। शौर्य और पराक्रम से पैना गांव के नौजवानों का पुराना नाता है। 1857 की क्रांति के दौरान पूरे 2 महीने तक गांव अंग्रेजों के राज से आजाद रहा। गांव का ये इतिहास नौजवानों के देश प्रेम की बुनियाद है। विवेक तिवारी, जी मीडिया, देवरिया।